आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर तृतीय है, गद्य पद्य चंपू, इसका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हमारे नैषधीय चरितम है। इसका जो प्रथम सर्ग है वो हम लगातार पढ़ रहे हैं। इसके अनेक श्लोकों का अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं, अनुवाद व्याख्या विशेष देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब हम उससे आगे आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो श्लोक है, प्रतीप भूपैरिव किम ततो भिया वृद्ध धर्मैरपि भेत्रितो झिता अमित्र जिन मित्र जिदो जजास सा यद विचार द्रग चारो द्रगप्य वर्तत। देखिए, प्रतीप भूपैरिव किम ततो भिया विरुद्ध धर्मैरपि भेत्रितो उज्झिता अमित्र जिन मित्र जिदो जजास स यद विचार द्रग चारो द्रगप्य वर्तत। तो देखिए, प्रतीप भूपैव, प्रतीप जो विरोधी हैं या शत्रु हैं, ऐसे भूपै उन राजाओं के एवं समान किम क्या विरुद्ध हैं, किम क्या ततो भिया, ततो उस राजा नल से भिया भयभीत हुए या उसके भय से, ततो उस राजा नल के भिया भय से। ठीक है, विरुद्ध धर्मैरपि, विरुद्ध विरोधी धर्मों ने भी, विरुद्ध जो विपरीत हैं धर्म, ऐसे धर्मों ने भी भेत्रितो उज्झिता, भेत्रिता भेद भाव को, उज्झिता छोड़ दिया। ठीक है, अमित्र जिन, अमित्र जो अमित्र हैं अर्थात शत्रु हैं, उनको जिदापि, जिन जीत लेने पर भी, मित्र जिद है और मित्रों को जीतने वाला होकर भी। ठीक है, मित्रों को जीतने वाला होकर भी। ठीक है, ये हो गया। तो मित्रों को जीतने वाला होकर के भी। ठीक है, ओजसा, ओजसा ओज से, अपने तेज से या प्रताप से, सह वह राजा नल, यत क्योंकि या जो। ठीक है ना, विचार द्रग, विचार द्रग विचार से देखने वाला, अर्थात विचार से कार्य करने वाला। चारों द्रगप्पी, चारों जो चरों के द्वारा अर्थात गुप्त चरों के द्वारा, द्रगपि देखने वाला है, अर्थात गुप्त चरों के द्वारा कार्यकलाप को देखने वाला, वर्तत, वर्तत था। तो देखिए, अन्वय से इसका अर्थ है कि प्रतीप भूपै एव विरोधी राजाओं के समान, किम क्या विरुद्ध धर्मैरपि विरोधी धर्म में भी, ततो भिया उस राजा नल के भय से, भेत्रितो भेद भाव को उज्झिता छोड़ दिया था। यद क्योंकि से वह राजा नल ओजसा अपने तेज के कारण, अमित्र जितो अपने शत्रुओं को जीतने वाला भी होकर, मित्र जितो मित्रों को जीतने वाला, अर्थात शत्रुओं को और सूर्य को जीतने वाला। एवं चारों द्रगपि विचार द्रग है, चारों द्रगपि गुप्तचरों के द्वारा कार्यकलाप को देखने वाला, विचार द्रक, और जो विचार से विचार पूर्वक कार्य करने वाला वर्तत था। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि विरोधी राजाओं के समान विरोधी धर्मों ने भी उस राजा नल के भय से
भेदभाव को छोड़ दिया था। क्या? क्योंकि वह नल के तेज के कारण अमित्रों को जीतने वाला या मित्रों को जीतने वाला न होकर भी मित्रों को जीतने वाला था, अर्थात शत्रुओं को और सूर्य को जीतने वाला, एवं गुप्तचरों के द्वारा कार्यकलाप को देखने वाला होकर भी विचार पूर्वक कार्य करने वाला था। अर्थात महाकवि श्री हर्षेय वो कहना चाहते हैं कि राजा नल शत्रुओं का विजेता और तेजस्वी सूर्य का विजेता था। वे चरों की अर्थात जो गुप्तचर हैं, दूत हैं, उनकी दृष्टि से रहित था, फिर भी चारद्रक अर्थात दूत दृष्टि वाला था। ठीक है ना? तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो उन्होंने कहा है कि क्या डर से शत्रु नृपों के सदृश परस्पर विरोधी धर्म में भी, विरोधी जो धर्म थे उन्होंने भी उस नल से भेदभाव छोड़ दिया था, क्योंकि वह अपने तेज के कारण अमित्र जेता यानी शत्रुजयी और सूर्य को न जीतने वाला होकर भी मित्र जेता यानी मित्रजयी और सूर्यजयी था, और विचारद्रक विवेक अथवा गुप्तचरों के द्वारा सूचने वाला चार चक्षु, विवेक या गुप्तचरों के द्वारा सूचना पाने वाला चार चक्षु होकर भी अविचारद्रक अविवेकी यानी अचार चक्षु था। इस श्लोक में हमें यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। देखिए, अमित्रजित यानी सूर्य का अजेता होकर भी मित्रजित सूर्यजयी कैसे हो सकता है? विरोध के परिहारार्थ अर्थ हुआ शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी तेज से सूर्य का जेता था, अर्थात सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था। इसी प्रकार विचारद्रक विवेकी होकर भी राजा अविचारद्रक अविवेकी कैसे हो सकता है? इसके परिहार के लिए कहते हैं कि राजा विवेकी था और गुप्तचरों द्वारा प्राप्त समाचारों के आधार पर सारा संसार हस्त अमलकवत प्रत्यक्ष करता था। ठीक है ना? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। ठीक है ना? ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर जैसे व्याकरणात्मक यदि टिप्पणी देखते हैं तो भेत्रिता, भिद, त्रच और तल, ऐसे उज्जिता, उज्ज एक है और टाप, ये यहाँ पर हैं। अब आगे देखिए अगला श्लोक जो है कि तद ओजस तद यशस है। देखिए इसको, तद ओजस तद यशस है स्थिता इमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानो परिवेश कैतवात तदा विधि कुंडलनाम विधोरपि। ठीक है ना? कि तदोजस तद यशस है स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानो परिवेश कैतवात तदा विधि कुंडल नाम विधोरपि। तो देखिए तद ओजस, तद उस राजा के, उस राजा नल के ओजस प्रताप से। ठीक है? तद ओजस उस राजा नल के प्रताप से, तद यश है तद उसके यश के स्थितो स्थित होने पर। ठीक है ना? स्थित होने पर देखिए इमऊ, इमऊ इसके या इमऊ दोनों के अर्थ में, इमऊ ये दोनों अर्थात सूर्य और चंद्रमा, वृथेति वृथा व्यर्थ में ही, इति इस प्रकार से। ठीक है? चित्ते, देखिए चित्ते मन में, कुरुते विराजते हैं, यदा यदा जब जब, तनोति बना देते हैं, भानो जो सूर्य है उसकी, परिवेश कैतवात परिवेश मंडल के, कैतवात बहाने से, तदा तब। ठीक है ना? तदा तब
विधि जो ब्रह्मा हैं, कुंडल नाम, कुंडल नाम कुंडलना यानी घेरा को, विधोर अपि, विधो अपि चंद्रमा की अपि भी। तो अन्वय कर देख लीजिए, विधि जो ब्रह्मा हैं, यदा यदा, ब्रह्मा देखिए विधि ब्रह्मा, यदा यदा जब जब, तद ओजस, तद उस राजा नल के ओजस प्रताप, और यश से, और यश के रहने पर, स्थित हो रहने पर, ठीक है। इमो ये दोनों सूर्य और चंद्रमा वृथेति व्यर्थ हैं, इति इस प्रकार से, चित्ते चित्त में, कुरुते विचार करने पर, ठीक है ना, मन में कुरुते विचारते हैं, ठीक है। तदा तब तब, कुंडलनाम जो कुंडलन है घेरा है, वो उसके परिवेश के एतबार, परिवेश मंडल के बहाने से, सूर्य और चंद्र का, ठीक है ना। कुंडलना, कुंडलनाम जो कुंडलना अर्थात घेरा है वो बना देते हैं। अर्थात ब्रह्मा जब जब उस राजा नल के प्रताप और यश के रहने पर ये सूर्य और चंद्र दोनों व्यर्थ हैं, इस प्रकार मन में विचारते हैं, तब तब मंडल के बहाने से सूर्य और चंद्रमा का कुंडलना अर्थात घेरा बना देते हैं। अर्थात महाकवि श्री हर्ष ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार लोक में कोई वस्तु व्यर्थ लिखी जाती है तो उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसकी व्यर्थता सूचित की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार राजा नल के रहते हुए सूर्य और चंद्र की व्यर्थता सूचित करने के लिए ब्रह्मा ने उनके चारों ओर घेरा बना दिया है ना। यहाँ पर जो राजा, जो महाकवि श्री हर्ष हैं, वो राजा नल के तेज के आगे सूर्य चंद्र की भी व्यर्थता सूचित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो राजा नल का तेज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो महाकवि ने कहा है कि राजा नल के तेज और यश के रहते ये दोनों सूर्य और चंद्रमा व्यर्थ हैं। विधाता ब्रह्मा जी जब जब यह मन में करते हैं, विचारते हैं, तब तब परिवेश गोल घेरा जो कभी सूर्य और चंद्र के चारों ओर दिख पड़ता है के ब्याज से सूर्य और चंद्र पर कुंडलना व्यर्थता सूचक रेखा मंडल बना देते हैं। अर्थात राजा नल के तेज के रहते सूर्य निष्प्रयोजन है और यश के रहते चंद्रमा। अर्थात जो नल है सूर्य से अधिक तेजस्वी और चंद्रिका से अधिक आह्लादिका उसकी कीर्ति है। विधि द्वारा सूर्य चंद्र पर कभी कभी दिखने वाली कुंडलता खींच देना प्रतिपादित करके कवि ने यही उत्प्रेक्षा की है। प्रकृत परिवेश के अप्रकृत कुंडलता कथन के आधार पर यहाँ अपनुति अलंकार भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा श्लोक अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी और कोई भी चीज हो तो आप दोबारा पूछ लेना, इसको एक बार पढ़ के जरूर देखना जिससे आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।